हमारी सरकार जो हिंदुत्व विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाने को लेकर दिए गए बयान से राज्य की सियासत में फिर एक बार गर्मा हो चुकी है। नीतीश राणे ने इस मुद्दे को लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर बुर्का पहनने से सुरक्षा और नकल संबंधी समस्या हो सकती है। राणे का कहना था कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाली मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अगर अवश्य हो सके तो जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारी और महिला कर्मचारी की नियुक्ति की जाना चाहिए। यदि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं को बुर्का पहनने की अनुमति दी गई तो ये पता लगाना कठिन हो जाएगा कि नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। नीतीश राणे के इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा है कि इस तरह के बयानों से सरकार की छवि खराब हो सकती है। उन्होंने राणे से कहा है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदारान बयान से बचना चाहिए। प्यारे खान ने कहा है कि शिक्षा विभाग में कोई ऐसा कानून या नियम नहीं है कि आप पहन कर आए या वो पहन कर आए। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी वेशभूषा में तकलीफ है तो सिख समुदाय भी पगड़ी बांधता है। यदि लग रहा है कि बुर्के से चीटिंग हो सकती है तो सरकार की तरफ से वहां पर स्कैनर लगाए जा सकते हैं, जिस तरीके से इसी का व्यवस्था हवाई अड्डे पर लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी किसी भी तरीके से वस्त्र धारण कर सकता है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। राणे को याद आना चाहिए कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि हिंदू नेता बनने के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाने के बजाय हिंदू लोगों के काम करना पड़ता है। टिप्पणी करते हुए राणे को आईना दिखाते हुए कहा है कि सिर्फ भाषणों से नेता बनने के लिए काम करना पड़ता है। मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकास की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रहा है। मुस्लिम समाज को यह समझ आ गया है कि किस पार्टी में वास्तव की विकास के कार्य किए हैं। राणे के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि किस प्रकार का बयान सरकार को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोगों ने बयान से कोई असर पड़ने वाला नहीं इसी तरह का ठोला दिया है। बहुत सारे नेताओं ने नीतीश राणे से अपील की है कि ऐसे बयान देने से बचें जो आपस में दूरियां बना सकेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश राणे को इस तरह के बयान गैर जिम्मेदार बयान से बचना चाहिए। ये महाराष्ट्र के विकास के लिए शोभा नहीं देता। मालूम रहे कि नीतीश राणे एक जिम्मेदार पद पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया।